नमस्कार। चंद्र राशि आधारित शुद्ध वैदिक गणना पर आज का विस्तृत दैनिक राशिफल प्रस्तुत है। सबसे पहले आज का पंचांग। स्थान दिल्ली। वार रविवार। सूर्योदय सुबह 5:28। सूर्यास्त शाम 7:06। तिथि द्वितीया। पक्ष शुक्ल पक्ष। नक्षत्र रोहिणी। राहुकाल शाम 8:23 से शाम 7:06 तक। अमृतकाल सुबह 1:34 से दोपहर 12:17 तक। अभिजित मुहूर्त शाम 11:53 से दोपहर 12:41 तक। अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल। मेष राशि की बात करें। आज के पंचांग में रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे एक नया उत्साह और जोश भरने के प्रबल योग बन रहे हैं। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में राहु का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी या अज्ञात इन्फेक्शन, पेट की गंभीर समस्या या अजीब सी बेचैनी उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। सप्तम भाव में शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप पर शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन के स्वामी हैं। ऐसे में वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से लेकिन स्थिर तरीके से चलेगा। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान का है, जहां केतु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा है, जिससे पढ़ाई से फोकस हट सकता है और लव लाइफ में थोड़ा गैप महसूस होगा। वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। नवम भाव में किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं पर मंगल का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपने प्रयासों पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। वहीं दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का है, जहां शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि कर्म और जिम्मेदारी के ग्रह हैं, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। अब आर्थिक पक्ष पर आएं तो द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का है, जहां सूर्य का सामान्य असर है। यहाँ बुध, सूर्य और चंद्रमा के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। सूर्य अधिकार और नेतृत्व के ग्रह हैं, इसलिए पैसों से जुड़े किसी सरकारी काम या फंसी हुई पेमेंट में फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्री ब्रो सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। वृषभ राशि की बात करें। आज रोहिणी नक्षत्र का दिन है। यह स्थिति आपको प्रैक्टिकल फैसले लेने में मदद करेगी। आपके नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य, लंबी यात्रा में शनि का ठोस प्रभाव है। शनि कर्म और जिम्मेदारी के ग्रह हैं, इसलिए आज किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना अधिक सही रहेगा। वहीं दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता, मान सम्मान में राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव है। राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, जिससे नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। आपके द्वितीय भाव धन, सेविंग्स, परिवार में शुक्र का ठोस असर है। साथ ही शुक्र और गुरु की सामान्य युति भी बन रही है।
शुक्र प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं, इसलिए शॉपिंग, कपड़े या ज्वेलरी पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन आपकी इनकम भी अच्छी बनी रहेगी। पंचम भाव रिश्ते, विद्यार्थी, संतान में राहु का ठोस प्रभाव है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देते हैं, जिससे लव लाइफ में अचानक भ्रम या भ्रम हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। सेहत के लिए आपके लग्न भाव पर सूर्य का सीधा प्रभाव है, जिससे आज नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों में हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती देगी। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी, पार्टनरशिप में मंगल का ठोस प्रभाव है। मंगल ऊर्जा और साहस के ग्रह हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचें। बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगलवार को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करना और ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। मिथुन राशि की बात करें, आज रोहिणी नक्षत्र सक्रिय है। इसका असर बौद्धिक फैसलों पर दिखेगा। सेहत में लग्न भाव पर शुक्र के प्रभाव से हार्मोनल असंतुलन, शुगर में उतार चढ़ाव या हल्की कमजोरी संभव है। हालांकि तृतीय भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती देगी। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। यहाँ मंगल का असर है। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, अतः वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचें। बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान का है। इस पर शनि का मजबूत प्रभाव है। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक प्रयास करना पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से संबंधित है। यहाँ राहु का मजबूत प्रभाव है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, अतः विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। वहीं दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का है। इस पर शनि का ठोस असर है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। अब आर्थिक पक्ष पर आएं तो द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का है। धन भाव का गोचर मुक्त होना आर्थिक मामलों में शुभ है, क्योंकि यह धन हानि या अनावश्यक खर्चों से बचाव का संकेत देता है। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम ह्रा हरि ह्रौं सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। कर्क राशि की बात करें, पंचांग गणना के अनुसार आज रोहिणी नक्षत्र का दिन है। यह ग्रहीय स्थिति मुख्य रूप से संवेदनशीलता को गहराई देने का कार्य करेगी। सेहत के लिए आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव में राहु का गहरा असर है। अज्ञात इन्फेक्शन, पेट की गंभीर समस्या, अजीब सी बेचैनी या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में सूर्य की मौजूदगी आपको अंदरूनी मजबूती देगी। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा है।
यहाँ गुरु का हल्का पर स्पष्ट प्रभाव है। गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा के स्वामी हैं, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी, विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का है। शुक्र का सामान्य असर यहाँ दिख रहा है। शुक्र प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन में रोमांस और आकर्षण चरम पर रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बहुत ही फायदेमंद एग्रीमेंट हो सकता है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा है। यहाँ शनि का हल्का पर स्पष्ट प्रभाव है। शनि कर्म और जिम्मेदारी के ग्रह हैं, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। वहीं दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का है। यहाँ मंगल का हल्का पर स्पष्ट प्रभाव दिख रहा है। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा के कारक हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। अब आर्थिक पक्ष पर आएं तो द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का है। केतु का सामान्य असर यहाँ है। केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई बढ़ाते हैं, इसलिए पैसों से मोहभंग सा लगेगा और सेविंग्स को लेकर टेंशन हो सकती है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे राहु के लिए शनिवार के दिन काले तिल का दान करें और ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। सिंह राशि की बात करें, आज का पूरा दिन रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव में बीतेगा, जो विशेष रूप से एक नया उत्साह और जोश भरने के लिए बहुत अनुकूल है। शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप के सप्तम भाव पर राहु का मजबूत और सीधा असर है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम लाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में किसी बात पर अचानक शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान के पंचम भाव पर चंद्रमा का ठोस असर है। चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे लव लाइफ में भावनात्मक गहराई आएगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में फोकस मजबूत होगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। सेहत के लिए आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव में शनि का गहरा प्रभाव है। हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी परेशान कर सकती है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। एकादश भाव में शुक्र की उपस्थिति अंदरूनी मजबूती दे रही है। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा के नवम भाव पर मंगल का ठोस असर है। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपने प्रयासों पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। वहीं करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा के दशम भाव पर सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव है। यहाँ सूर्य, बुध और चंद्रमा के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। धन, सेविंग्स और परिवार के द्वितीय भाव पर राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव है। राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्रां प्री प्रौ सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें।
कन्या राशि की बात करें, वैदिक पंचांग के अनुसार आज रोहिणी नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो सीधे तौर पर प्रैक्टिकल फैसले लेने से जुड़ा है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी, पार्टनरशिप पर शनि का ठोस असर है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, जिससे वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता आ सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी पर स्थिर गति से चलेगा। सेहत के लिए व्यय और निद्रा के 12वें भाव में केतु की स्थिति मानसिक तनाव, उलझन या किसी पुरानी बीमारी के उभरने से कुछ मेडिकल खर्च करा सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में मंगल की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती देगी। नवम भाव आध्यात्मिकता, ईश्वरीय कृपा पर सूर्य का मजबूत प्रभाव है। यहाँ सूर्य, बुध और चंद्रमा के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, जिससे किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और किसी बड़े या सीनियर से सही सलाह मिलेगी। वहीं दशम भाव करियर, कर्म, जॉब, प्रतिष्ठा पर गुरु का मजबूत प्रभाव है। यहाँ गुरु और शुक्र की सामान्य युति बन रही है। गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, जिससे करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अब आर्थिक पक्ष पर आए तो द्वितीय भाव धन, सेविंग्स, परिवार पर शनि का ठोस असर है। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, जिससे पैसा धीरे धीरे आएगा। फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों, संतान पर शुक्र का मजबूत प्रभाव है। शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, जिससे लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहेगा। रचनात्मक क्षेत्रों के विद्यार्थी सफल होंगे और संतान पक्ष से खुशियां आएंगी। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। तुला राशि की बात करें, आज का पूरा दिन रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव में बीतेगा, जो नए रचनात्मक विचारों के लिए बहुत अनुकूल है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से संबंधित है। गुरु का सामान्य असर नवम भाव पर है। यहाँ गुरु और शुक्र की सामान्य युति बन रही है। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार के ग्रह हैं, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। वहीं दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का है। इस पर किसी क्रूर या शुभ ग्रह की प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं है, जिससे कार्यक्षेत्र और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में स्थिरता और सुरक्षा बनी रहेगी। अब आर्थिक पक्ष पर आए तो द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा है। मंगल का सामान्य असर द्वितीय भाव पर है। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है। लेन देन में सावधानी बरतें। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा है। राहु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव पंचम भाव पर है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का है। मंगल का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव सप्तम भाव पर है। मंगल ऊर्जा और साहस के ग्रह हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। सेहत के मोर्चे पर रोग और शत्रुओं के छठे भाव में शनि का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन, हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी उभर सकती है।
इस दबाव के चलते सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करना और सूर्य मंत्र ओम ह्रां हरि ह्रौं सह सूर्याय नमः का जप करना शुभ फल दे सकता है। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रां ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। वृश्चिक राशि की बात करें, आज चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में संचार कर रहा है, जो आपको मानसिक शांति की ओर प्रेरित करेगा। आपके प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान के पंचम भाव पर शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि जो धैर्य, परीक्षा और अनुशासन के स्वामी हैं, वे आपकी लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा लेंगे। विद्यार्थियों को अधिक प्रयास करना पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में मंगल का प्रबल प्रभाव है। इसके कारण मौसमी इन्फेक्शन, रक्तचाप, गैस्ट्रिक असुविधा या रक्त विकार उभर सकते हैं। स्वास्थ्य में लापरवाही बिल्कुल न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं से जुड़ा नवम भाव आज रिक्त है। इसका अर्थ है कि आपको किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय पूरी तरह से अपने कर्म पर निर्भर रहना होगा। वहीं आपके कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान के दशम भाव पर केतु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। केतु जो वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़े हैं, वे काम से थोड़ी बोरियत महसूस करा सकते हैं और बदलाव करने का मन करेगा। वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब भी संभव है। आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी के द्वितीय भाव पर चंद्रमा का सामान्य असर है। चंद्रमा जो मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, वह आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, लेकिन धन के मामलों में आप थोड़े भावनात्मक निर्णय ले सकते हैं। वैवाहिक जीवन, जीवन साथी और पार्टनरशिप के सप्तम भाव में सूर्य का सामान्य असर है। यहाँ सूर्य, बुध और चंद्रमा के संयोग से एक कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। सूर्य जो मान सम्मान और सत्ता का कारक है, वह वैवाहिक जीवन में अहम का टकराव करा सकता है। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आप लीडरशिप की भूमिका में रहेंगे। आज का दिन धैर्य से काम लेने का है। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करें और ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। धनु राशि की बात करें, चंद्रमा की रोहिणी नक्षत्र में उपस्थिति आज साहसिक कदम उठाने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष से जुड़ा है। मंगल का सामान्य असर प्रेम जीवन में जुनून और तकरार दोनों लाएगा। विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे, संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। सेहत के लिए रोग और शत्रुओं के छठे भाव में सूर्य का प्रबल प्रभाव मौसमी इन्फेक्शन, नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी दे सकता है। दबाव अधिक है, सेहत में लापरवाही न बरतें। चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति अंदरूनी मजबूती देगी। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में रुकावट संभव है, पर घबराएं नहीं। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से संबंधित है। केतु का हल्का पर स्पष्ट प्रभाव अध्यात्म और मानसिक गहराई बढ़ाएगा। पूजा पाठ और भगवान के ध्यान से आज सुकून मिलेगा। वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। वहीं दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का है।
राहु का सामान्य असर नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर सामने ला सकता है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है। अब आर्थिक पक्ष पर आएं तो द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा है। शनि का हल्का पर स्पष्ट प्रभाव पैसा धीरे धीरे लाएगा। फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है, क्योंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का क्षेत्र है। गुरु का सामान्य असर दिख रहा है। यहाँ गुरु और शुक्र की सामान्य युति भी है। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करना और सूर्य मंत्र ओम हरा हरि हरौ सह सूर्याय नमः का जप करना शुभ फल दे सकता है। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। मकर राशि की बात करें, आज चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में संचार कर रहा है, जिससे विचारों में स्थिरता आएगी। सेहत की बात करें तो अष्टम भाव में केतु का गहरा असर है, जो आयु और अचानक कष्टों से जुड़ा है। इसलिए मानसिक उलझन, किसी पुरानी बीमारी का उभरना या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती देगी। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से संबंधित है। यहाँ राहु का सामान्य असर है। राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक होने के कारण विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। वहीं दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का है। यहाँ शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह होने से अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। अब आर्थिक पक्ष पर आएं तो द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा है। यहाँ राहु का सामान्य असर है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के योग हैं, पर बचत करने में दिक्कत आ सकती है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का है। दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी के इस भाव में गोचरीय शून्यता है, जिसका अर्थ है कि आज आपसी रिश्तों में कोई बाहरी टकराव या भ्रम नहीं होगी। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष से संबंधित है। यहाँ सूर्य का सामान्य असर है। सूर्य, बुध और चंद्रमा के संयोग से एक कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह होने से लव लाइफ में थोड़ा अहंकार आ सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में नेतृत्व मिलेगा और संतान पक्ष से गर्व करने का अवसर प्राप्त होगा। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौ सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। कुंभ राशि की बात करें, वैदिक पंचांग के अनुसार आज रोहिणी नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो सीधे तौर पर नेटवर्किंग मजबूत करने से जुड़ा है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर गुरु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ गुरु और शुक्र की सामान्य युति बन रही है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है,
इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी, विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा लग्न भाव पर राहु का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज अज्ञात इन्फेक्शन, पेट की गंभीर समस्या या अजीब सी बेचैनी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर केतु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी, मनमुटाव हो सकता है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शनि का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। वहीं दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। अब आर्थिक पक्ष पर आएं तो द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर शनि का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए पैसा आएगा, लेकिन धीरे धीरे, इसलिए फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। मीन राशि की बात करें, आज रोहिणी नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में संवेदनशीलता को गहराई देने की नई संभावनाएं लेकर आया है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। पंचम भाव का गोचर आज पूरी तरह से शांत है, जो दर्शाता है कि लव लाइफ, विद्यार्थियों की शिक्षा और संतान पक्ष के क्षेत्र में पुराने ग्रहों का ही प्रभाव जारी रहेगा, कोई नई चुनौती नहीं है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपने प्रयासों पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। वहीं दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। अब आर्थिक पक्ष पर आएं तो द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा लग्न भाव पर शनि का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है।
अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ स बुधाय नमः मंत्र का जप करें। आज की गणनाएं चंद्र राशि आधारित वैदिक सिद्धांतों पर निर्मित थीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके जरूर बताइए और कमेंट में आज का अनुभव लिखिए। ऐसे ही रोज के राशिफल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।